हेलो गैस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करेंगे 2 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवा रायपुर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रामपुर, जिसे अटल नगर भी कहते हैं, में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई इमारत का उद्घाटन किया है, जिसके परिसर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। यानी छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका हैं। ये फैक्ट भी हमें छत्तीसगढ़ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर रखा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिडे ने हाल ही में शतरंज विश्व कप की ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा है। यह निर्णय भारत के 5 बार विश्व चैंपियन और शतरंज के किंग के योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया है। अब इसका नया नाम क्या होगा? तो विश्वनाथ आनंद कप इसका नया नाम होगा, जो कि विजेता को रनिंग ट्रॉफी के रूप में दिया जाएगा, जो भविष्य के चैंपियनों को सौंपा जाएगा। यानी अब इस ट्रॉफी का नाम विश्वनाथ आनंद कप होगा। फिडे विश्व कप 2025 का गोवा में ही आयोजित हो रहा है, जो कि 1 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित होगा गोवा में। ये फैक्ट भी याद रखना है। और इसके अलावा फिडे विश्व कप 2025 फिडे विश्व कप महिला विश्व कप 2025 की चैंपियन कौन है, विजेता कौन है? तो दिव्या देशमुख है, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। और उन्होंने फाइनल में किसे हराया था? तो कोनेरू हम्पी को हराकर ही वो इसकी विजेता बनी थी। फिडे महिला विश्व कप 2025 की विजेता दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर फिडे महिला विश्व कप 2025 जीता था। ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य हर साल 1 नवंबर को अपना राज्योत्सव दिवस मनाता है, जो 1956 में इसके गठन का प्रतीक है? ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है 1956। तो ऑप्शन ए है हरियाणा। हरियाणा की भी स्थापना 1 नवंबर को ही हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है ना? और क्वेश्चन में लिखा है 1956, तो ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। ऑप्शन सी है कर्नाटक। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, कर्नाटक ये है। कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श होती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा से इसकी सीमा स्पर्श होती है। इसके अलावा कर्नाटक में एक कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ये फैक्ट भी याद रखना है कर्नाटक से। इसके अलावा 1 नवंबर को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस देखते हैं। तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जो कन्नड़वासी क्षेत्रों के एकीकरण की स्मृति में मनाया जाता है। केरला की भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश बना था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर। इसके अलावा हरियाणा की भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, जो कि पंजाब से अलग होकर बना था। और पांडुचेरी की भी स्थापना 1 नवंबर को बनाते हैं, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी है पांडुचेरी, ये भी याद रखना फैक्ट है। वर्तमान भारत में कितने यूनियन टेरिटरी में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, और तीसरा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। इन दोनों को अब एक कर दिया गया है। पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो इन्हें 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया गया इनका। उसके बाद चौथा है दिल्ली, जो कि यूनियन टेरिटरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। उसके बाद है पांचवा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और लद्दाख, इसे भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद लक्षद्वीप और पांडुचेरी। यानी वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये फैक्ट याद रखना, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है ऐसे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा भार्गव अस्त्र क्या है? तो
यह एक नई स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है। भार्गव अस्त्र एक स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। इसे झुंड ड्रोन हमलों के खतरे से निपटने के लिए विकसित किया गया है। जैसे कि स्वार्म ड्रोन अटैक वह स्थिति है, जो झुंड ड्रोन हमले होते हैं उन्हें स्वार्म ड्रोन अटैक भी कहते हैं। तो स्वार्म ड्रोन अटैक वह स्थिति है जब दर्जन या सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करते हैं। यह प्रणाली एक साथ कई ड्रोन लक्ष्यों को ट्रैक, लॉक और नष्ट करने की क्षमता रखती है। भार्गव अस्त्र इंडिया में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत विकसित किया गया है। यह प्रणाली तेज प्रक्रिया, रैपिड रेस्पॉन्स और हाई एक्यूरेसी वाली है। इसमें माइक्रो गाइडेड मिसाइलें होती हैं। भार्गव अस्त्र में माइक्रो गाइडेड मिसाइलें होती हैं जो छोटे आकार के हवाई खतरों को आसानी से निशाना बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपना मुक्ति दिवस मनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा पुडुचेरी आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, तो ये भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक आंध्र प्रदेश में है, 2 इसके जिले तमिलनाडु में है, ठीक है, और एक इसका जिला केरला में। तो ये भी देखने, जो आंध्र प्रदेश में इसका डिस्ट्रिक्ट है उसे यानम बोलते हैं, और जो तमिलनाडु में उनमें पुडुचेरी और कराईकल बोलते हैं, और जो केरला में उसे माहे बोलते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना था, जब फ्रांसीसी इलाके भारतीय संघ को सौंप दिए गए थे, जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? तो 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी भारत के 4 क्षेत्रों पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम का व्यवहारिक हस्तांतरण भारत को हुआ है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित स्थानीय आंदोलन का परिणाम था। 16 अगस्त 1962 को 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी संसद द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बाद पुडुचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इस कारण 16 अगस्त को ट्रांसफर डे भी मनाया जाता है। ये फैक्ट भी याद रखना है। 1962 में 4 क्षेत्रों का एकीकरण पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बना, यानी 4 क्षेत्रों का एकीकरण करके इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो फ्रांसीसी उपनिवेश से मुक्त हुआ है। इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो पुडुचेरी को पूर्वी पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लंबे टाइम तक फ्रांसीसियों ने राज किया था। यही कारण है कि यहाँ फ्रांसीसी वास्तुकला जैसे कि व्हाइट टाउन और भारतीय संस्कृति का मिश्रण है। तो पुडुचेरी की राजधानी क्या है? इसी का शहर पुडुचेरी शहर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भौगोलिक स्थिति, यह केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक रूप से 4 अलग अलग जिलों में से मिलकर बना हुआ है, जो 3 अलग भारतीय राज्यों पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, यानम आंध्र प्रदेश में और माहे केरल में। ये मैं मैप में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसका पूर्व नाम देखते हैं। 2006 से पहले पुडुचेरी को पांडिचेरी के नाम से कहा जाता था, लेकिन 2006 में इसका नाम बदलकर पांडुचेरी से पुडुचेरी कर दिया गया, जिसका तमिल भाषा में अर्थ है नया शहर। यह भारत के उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिसके पास अपनी चुनी हुई विधानसभा और सरकार है। तो भारत में वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। इसके प्रसिद्ध स्थल देखते तो यहाँ श्री अरबिंदो आश्रम है, ओरिवुलो, सिटी ऑफ डॉन और प्रोमोनेट बीच यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इसका उपनाम क्या है? तो इसे अक्सर पूर्व का फ्रेंच रिवेरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों ने लंबे समय तक शासन किया था, क्योंकि यहाँ फ्रांसीसी संस्कृति और वास्तुकला की गहरी छाप है, और ये फ्रांस की कॉलोनी रहा था। मुक्ति दिवस, तो पुडुचेरी हर साल 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है, जब 1954 में यह फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ था। और यहाँ का लोक नृत्य क्या है? तो गर्दी यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस ड्रोन का सफल परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किया है? तो ये रुद्रास्त्र का किया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में जाने तो भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ये कहां पर किया है? ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर, जहां पे भारत के प्रमुख रक्षा परीक्षण 2 परमाणु परीक्षण किए थे हमने 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ही किए थे, पोखरण में। इसका विकास किसने किया है, किसने बनाया इसे? तो सोलर एरो स्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है, जो कि नागपुर आधारित एक निजी कंपनी है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत की पहल का हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये लखनऊ को शामिल किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लखनऊ को हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नेटवर्क में शामिल किया गया। यह घोषणा 31 अक्टूबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ठीक है, तो कहाँ, उज्बेकिस्तान के समरकंद, और समरकंद से कौन संबंधित था? अगर इतिहास में हम थोड़ी जानकारी, तो समरकंद से बाबर संबंधित था, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य का संस्थापक भारत में बाबर समरकंद से ही संबंधित था। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को की 43वीं महासभा सत्र के दौरान की गई थी, जिसमें लखनऊ को इसके समृद्ध अवधि व्यंजनों जैसे गुलाबती, कबाब, बिरयानी और चाट के लिए मान्यता दी गई है। यह भारत का दूसरा शहर है, इससे पहले भी भारत का एक शहर है जिसे कि क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया जा चुका है, तो वो हैदराबाद है, जिसे 2019 में शामिल किया गया था। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? तो इस मान्यता से शहर की खाद्य विरासत और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा होगा तथा सतत पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गूगल एआई हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन डी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। गूगल ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, जिसे अक्सर वाइजिंग कहा जाता है, भारत के पहले गूगल एआई हब का शुभारंभ किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन डी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सेंटर पे कमीशन का गठन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए किया गया है। इसका अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस यानी हरित उपकर लगाने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने किया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की घोषणा की। यह सेस दिसंबर 2025 से लागू किया जाएगा। तो इसे लगाने का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य में पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र जैसे हिमालयी क्षेत्र, चार धाम मार्ग और तीर्थ स्थल प्रदूषण से अधिक प्रभावित होते हैं। यह निर्णय उत्तराखंड के राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिया गया है। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर सन 2000 को। इससे राज्य में वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और दूसरे राज्यों के वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। उत्तराखंड से रिलेटेड और फैक्ट भी जानते हैं। जैसे उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, गोवा के अलावा, क्योंकि गोवा में पुर्तगाली टाइम पीरियड से ही वहां पे यूसीसी लागू था। इसकी स्थापना देखते हैं तो उत्तराखंड हर साल 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। तो सन 2000 में भारत के 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर वर्ष 2000 में हुई, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर वर्ष 2000 में हुई और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 में हुई। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को इसलिए की गई क्योंकि उसी दिन बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है। आगे देखते हैं तो एआई शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2025 में देहरादून में पहले उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य जिम्मेदार और समावेशी एआई विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। नई भूमि कानून अभी हाल ही उत्तराखंड ने विधानसभा से बिल पास किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने एक सख्त या नई भूमि कानून उत्तराखंड संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया है, जो गैर निवासियों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि की खरीद को प्रतिबंधित करता है, जिससे भूमि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंगोल चकोबा त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि मणिपुर में निवास करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निंगोल चकोबा मणिपुर राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक त्योहार है। मुख्य रूप से यह मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर को भारत का जोएल जोएल यानी कि भारत का रत्न, जोएल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का रत्न भी कहते हैं इसे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसके अलावा 21 जनवरी 1972 को 3 भारतीय राज्यों का गठन किया गया था,
त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन 3 भारतीय राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। और मणिपुर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो अजय कुमार भल्ला मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मणिपुर की प्रमुख लोकटक झील है, यहाँ पे झील है जो कि मणिपुर की प्रमुख लोकटक झील है, और ये उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है लोकटक झील। मणिपुर की लोकटक फिशिंग पारिस्थितिकी के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे ये घास पाई जाती है जिसे कि फुमदी कहते हैं। लोकटक झील में स्थित केबुल लामजाव नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। संगाई हिरण है मणिपुर का राज्य पशु, जिसे कि डांसिंग डियर भी कहा जाता है। और कांगला किला मणिपुर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। मणिपुर की प्रमुख जनजातियां कौन सी, तो मैतेई, नागा और कुकी यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। और मणिपुर का राजकीय खेल पोलो है, और पोलो की उत्पत्ति मणिपुर से ही मानी जाती है। इसके अलावा मणिपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का प्रथम स्वतंत्र भारतीय प्रशासनिक ध्वज फहराया था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, 23 जनवरी को। मणिपुर की मुख्य भाषा मेड़ती यानी मणिपुरी है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं। मणिपुर का मुख्य पर्व कौन सा है, तो याओसंग यहाँ का मुख्य पर्व है, जो कि होली के समान होता है, होली की तरह मनाया जाता है। कांग मणिपुर में मनाया जाने वाला एक रथ यात्रा त्योहार है कांग। ये रथ यात्रा त्योहार है, जैसे कि उड़ीसा में रथ यात्रा त्योहार मनाए जाते हैं जगन्नाथपुरी में, उसी प्रकार ये भी एक रथ यात्रा त्योहार है। सरोई नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है, और यहाँ की प्रसिद्ध सरोई लिली संसार में केवल यहीं पाई जाती है। मणिपुर का प्रमुख एयरपोर्ट इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा मणिपुर की राष्ट्रीय सीमा नागालैंड, आसाम और मिजोरम से स्पर्श होती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।